यह रही एक पुराने सोने के सिक्के और उससे जुड़ी दहशत की कहानी। श्रापित मुहर, आधी रात का सौदा। पुरानी हवेलियों के मलबे में अक्सर यादें दबी होती हैं, लेकिन समीर को कुछ और ही मिला। शहर के किनारे ढहाई जा रही एक पुश्तैनी हवेली की खुदाई के दौरान उसे मिट्टी में सना एक भारी सोने का सिक्का मिला। उस पर किसी राजा की तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी आकृति बनी थी, एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें खाली थीं और मुंह चीखने की मुद्रा में खुला था। समीर ने लालच में आकर उसे चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। उसे क्या पता था कि उसने सोना नहीं बल्कि एक पुराना अभिशाप घर ले आया है। पहली रात, खनक की आहट। उस रात जब समीर गहरी नींद में था, उसे मेज पर रखे सिक्के के हिलने की आवाज आई। ठन ठन ठन, तारांकन। उसने आंखें खोली तो देखा कि सिक्का अपनी जगह से गायब था। अचानक उसे अपने बिस्तर के नीचे से वही खनक सुनाई दी। जैसे ही उसने नीचे झांका, उसकी रूह कांप गई। अंधेरे में दो पीली चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक साया था जो सिक्के की तरह ही टेढ़ा मेढ़ा और सिकुड़ा हुआ था। दूसरी रात, सोने का लालच। अगले दिन समीर ने सिक्के को बेचने की कोशिश की, लेकिन जिस भी सुनार ने उसे छुआ, उसकी उंगलियां काली पड़ गईं। डर के मारे समीर ने सिक्के को नाली में फेंक दिया। रात को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के ठीक बीचों बीच वही सिक्का रखा था। वो चमक रहा था, लेकिन वो चमक रोशनी की नहीं बल्कि खौफ की थी। अचानक कमरे की दीवारें पिघलने लगी और उनमें से फुसफुसाहटें आने लगीं। जो मेरा सोना रखेगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। अंतिम रात, कीमत चुकानी होगी। समीर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसने गौर किया कि उसके हाथ धीरे धीरे सख्त और पीले हो रहे थे। उसका शरीर मांस का नहीं बल्कि धातु का बनता जा रहा था। वो चीखना चाहता था, पर उसका गला रुंध गया। अंधेरे कोने से वही साया बाहर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने समीर के जमे हुए चेहरे को छुआ और ठंडी आवाज में बोला, सिक्का वापस नहीं किया जाता, उसका मोल चुकाया जाता है। अगली सुबह कमरा खाली था। समीर का कहीं पता नहीं था। मेज पर बस दो सोने के सिक्के रखे थे, एक पुराना और घिसा हुआ और दूसरा बिल्कुल नया, जिस पर एक चेहरा बना था। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें खाली थीं और मुंह चीखने की मुद्रा में खुला था। वो चेहरा बिल्कुल समीर जैसा दिख रहा था।